कांग्रेस और प्रशांत किशोर की डील क्यों टूटी, इसकी कहीं से कोई पुष्टि या अनाउंसमेंट नहीं है। रह रहकर डील टूटने की नई नई थ्योरी आ रही है। अच्छी बात यह है कि दोनों बिना कड़वाहट के अलग हो गए। अच्छा ही है कि फिर कभी मिलना हुआ तो कड़वाहट भुलाने में वक्त जाया नहीं होगा। 2024 में देश की राजनीति पलटने की तैयारी कर रहे थे प्रशांत किशोर और कांग्रेस। फिर अचानक एक दूसरे की बाजी पलट दी गई। न कांग्रेस के पास सामने कोई रोड मैप है और न ही पीके के रोड मैप का कोई खरीदार। इसके बावजूद कि कांग्रेस को प्रशांत किशोर के प्लान का बड़ा हिस्सा बहुत पसंद आया था, लेकिन फिर भी ये बाजी पलट गई। आखिर क्यों? आइए समझने की कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस प्रशांत किशोर की डील टूटने के पीछे बड़ा कारण है पैसा। खबर ऐसी है कि पीके ने कांग्रेस से हर महीने 50 करोड़ रुपए मांगे थे। कांग्रेस को जिताने के लिए प्रशांत किशोर 5000 लोगों को ग्राउंड वर्क पर लगाते, हर एक ग्राउंड फोर्स को 1-1 लाख सैलरी देना चाहते थे। 24 महीने में कांग्रेस से करीब 1200 करोड़ रुपए मांग रहे थे पीके। बिना आईपैक काम करने के लिए भी तैयार थे। कांग्रेस की मदद के लिए फंड जुटाने को भी तैयार थे। है तो अंदर की बात जिसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। अगर ये सच है तो फिर प्रशांत किशोर ने गलत अंदाजा लगा लिया कांग्रेस से। विपक्ष में 8 साल से बैठी एक पार्टी सिर्फ 2 बड़े राज्यों में सरकार चला रही है। ना नेता है, ना नारा है और ना ही संगठन। प्रशांत किशोर ने लुटी पिटी कांग्रेस से इतना पैसा मांग लिया कि सोनिया को सलाम नमस्ते ही करना पड़ गया। प्रशांत किशोर का पार्टी, पैसा, पावर हासिल करने का प्लान फेल हो गया। डील टूटने के 24 घंटे बाद कांग्रेस ने कहा है, कांग्रेस और देश व्यक्ति से बड़े नहीं है। प्रशांत किशोर को हवन में शामिल होने का मौका दिया गया था, लेकिन उन्होंने कोई कारण नहीं बताया ऑफर ठुकराने का। किस पार्टी के पास कितना पैसा पड़ा है, इसकी कोई जानकारी सार्वजनिक नहीं होती है। चुनाव आयोग के नियम है कि जो भी चंदा देता है उसकी जानकारी सार्वजनिक होती है। चंदे के मामले में बीजेपी अमीर और कांग्रेस गरीब है। 2014 में कांग्रेस का वक्त बुरा चल रहा था। जनता ने वोट देने में भी कंजूसी की। दान देने वालों ने चंदा देने में भी हाथ खींच लिए। जब से मोदी आए, कांग्रेस से चंदा और वोट दोनों छिटक रहे हैं। चंदे के मामले में 7 साल से बीजेपी ही टॉप पर है। चंदा देने वालों का इंटरेस्ट भी बीजेपी में बना हुआ है, क्योंकि पार्टी लगातार विस्तार कर रही है। सबसे बड़े पॉलिटिकल डोनर भारतीय एंटरप्राइजेस सपोर्टेड प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट ने 2019-20 में जब बीजेपी को 216 करोड़ रुपए का चंदा दिया था, तब कांग्रेस को सिर्फ 31 करोड़ रुपए दिए थे। चुनावी राजनीति पर नजर रखने वाले संगठन एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 और 2018-19 के बीच नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को मिलने वाला कॉर्पोरेट चंदा तो 109% बढ़ा, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा अकेले बीजेपी के ही हिस्से में गया। 2019-20 में बीजेपी को 720 करोड़ और कांग्रेस को 139 करोड़ रुपए का चंदा मिला। कांग्रेस के चंदे में बहुत सारा पैसा कांग्रेस नेताओं ने अपनी जेब से दिया। सोनिया, राहुल ने 54 हजार रुपए, गुलाम नबी आजाद, शशि थरूर, आनंद शर्मा ने भी 54 हजार रुपए दिए। मनमोहन सिंह ने 1,08,000, कपिल सिब्बल ने 3 करोड़ का चंदा पार्टी फंड में दिया था। वैसे आपको बता दें कि राजनीतिक पार्टियां कोई बिजनेस नहीं करती हैं, चंदा ही उनकी कमाई होती है, जिसके दम पर वो चुनाव में करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। ये अलग मुद्दा बना हुआ है कि चुनाव में चंदे से भी ज्यादा खर्च करने की कौशल सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के पास ही होती है। अब जब कांग्रेस साल भर में मुश्किल से 139 करोड़ रुपए जुटा रही है, तो प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ने के लिए हर महीने 50 करोड़ कहां से देगी? एडीआर के मुताबिक बीजेपी ने 2020 में 3623 करोड़ रुपए की आय घोषित की, लेकिन खर्च किए सिर्फ 1651 करोड़। 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में इनकम 50% बड़ी दिखाई दी। कांग्रेस को 2020 में 682 करोड़ रुपए की इनकम दिखाई, लेकिन खर्च किया 998 करोड़ रुपए, यानी इनकम से 46% ज्यादा खर्च किया
किया गया। 2018-19 के मुकाबले 2019-20 में कांग्रेस ने इनकम 25% कम दिखाई थी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस प्रशांत किशोर की डील सिर्फ पैसों के कारण टूटी, कई पॉलिटिकल कारण भी रहे। पता चला है कि गांधी परिवार चाहता था कि प्रशांत किशोर कांग्रेस ज्वाइन करे, कमेटी के साथ मिलकर 2024 की तैयारी करें। प्रशांत किशोर को फ्री हैंड देकर गांधी परिवार पावर और पार्टी दांव पर लगाने के लिए तैयार नहीं हुई और ये प्रशांत ने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था। प्रशांत किशोर के प्रेजेंटेशन से कांग्रेस प्रभावित थी, लेकिन पीके की जिद से मामला बिगड़ा कि वो 10 दिन में पॉलिसी डिसीजन के लिए प्रेशर बना रहे थे। 10 दिन में पीके चाहते थे प्रियंका गांधी का रोल साफ हो, कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति हो और नए सिरे से संसदीय बोर्ड बने। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को लेकर भी प्रशांत किशोर की राय से बात खराब हुई। सूत्र बताते हैं कि प्रियंका को प्रशांत किशोर ने कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की बात कही। इसको और इसके जैसे कई मुद्दों पर राहुल गांधी ने कैंप में अड़ंगा लगा दिया। गांधी परिवार और कांग्रेस ये मानता है कि अगर गांधी को ही कांग्रेस चलानी है तो पहले राहुल गांधी और फिर प्रियंका गांधी। हो सकता है कांग्रेस चुनाव के लिए फ्री हैंड भी दे देती, लेकिन आड़े आ गई विचारधारा। पार्टी के भीतर से आवाज उठी कि कांग्रेस की विचारधारा का क्या होगा। पीके की तो कोई विचारधारा नहीं है, वो कई राज्यों, कई पार्टियों, अलग अलग विचारधारा वाली पार्टियों के लिए भी काम कर चुके हैं। विपक्ष के साथ पीके के संबंध थे और हैं भी। ऐसे में रातों रात विचारधारा को दांव पर नहीं लगाया जा सकता, वो भी तब जबकि पक्का नहीं है कि प्रशांत किशोर करिश्मा कर ही देंगे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? हमारे दर्शक हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएं और आगे भी अपने इसी तरीके के सुझाव हमें आगे भी देते रहें। हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।